हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए अपडेटेड वीडियो में दोस्तों। तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा आज के इस नए वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार बेल्ट्रॉन डीओ 2024, यानी बेल्ट्रॉन के जो न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ था 2024 में, उसी के रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं। इसका जो है रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा, कितना देरी जो है वो अभी लगने वाला है, साथ ही इसका आंसर की जो है वो दोस्तों कब तक रिलीज हो जाएगी। इसके बाद इसका मेरिट लिस्ट यानी जो फाइनल मेधा सूची का जो निर्माण होगा वो किस प्रकार से होगा, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, फ्रेंड्स है, जिसका कॉल और मैसेज के द्वारा बताया गया कि सर हम हिंदी में पास हो गए हैं, टाइपिंग में हमारा इंग्लिश सही नहीं गया, किसी का हिंदी सही गया, किसी का इंग्लिश नहीं सही गया। तो इस प्रकार से बहुत सारा जो है वो कन्फ्यूजन है। साथ ही बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो फॉर्म को फिल करते समय केवल जो है वो सेलेक्ट कर लिए थे, केवल हिंदी में टाइपिंग का चूज करने के लिए था, ऑप्शन इस बार दिया गया था केवल हिंदी के लिए, केवल इंग्लिश के लिए और दोनों। तो क्या उस प्रकार से जिसका केवल एक ही चूज किए थे, केवल इंग्लिश चूज करके, और उसका एग्जाम भी केवल जो है वो इंग्लिश ही हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या उसका मेरिट लिस्ट जो है वो बनेगा या नहीं बनेगा? तो पूरी डिटेल्स में जो है वो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक जो है वो जरूर बने रहें। तो बिना देरी किए जो है वो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इसका जो है वो रिजल्ट में कितना देरी होने वाला है। आखिर जो आप लोग एग्जाम दिए हुए थे, इस बार एग्जाम जो है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अभ्यर्थी जो है वो कैंडिडेट, लगभग 4.5 लाख जो है वो कैंडिडेट अभ्यर्थी जो है वो फॉर्म फिल किए थे और सभी का जो है वो एग्ज़ाम हुआ था। तो आप लोग अगर मेहनत किए थे और एग्ज़ाम दिए हैं, टाइपिंग दिए हैं, तो आप लोगों का मेहनत का फल जो है वो बिल्कुल मिलने वाला है। आप लोगों को इंतज़ार करना है, लेकिन ये आखिर कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा? तो हाँ, आप लोगों को बता दें कि ये रिजल्ट में जो है वो कितना देरी होगा। तो रिजल्ट की अगर बात करें तो आप लोगों को भली भांति पता होगा, अगर आप एग्ज़ाम दिए हुए थे और मेरे चैनल से अगर अपडेटेड हैं, तो इससे पहले जो है वो हमने एक वीडियो में आपको बताए हुए थे कि 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर का जो है वो दोस्तों एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गया था। तो 7 अक्टूबर में जो था वो पार्टिकुलर पटना के एक सेंटर था, तो दोस्तों वहाँ के सेंटर पे जो है वो टाइपिंग और सीबीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका एग्ज़ाम 7 तारीख और 8 तारीख के डेट में जो है वो एग्ज़ाम हुआ था। तो वहाँ के जो पार्टिकुलर सेंटर, एक सेंटर था, वहाँ का टाइपिंग और जो भी सीबीटी था वो कैंसिल कर दिया गया है। तो आखिर उसका जो कैंसिल हुआ है वो एग्ज़ाम होगा, इसके बाद ही ना आपका आंसर की या फिर आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से जो बहुत सारे ऐसे बिहार के लगभग कुछ ऐसा था, लेटर में बताया गया था, हमने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया भी था कि बिहार के जितने भी ज़िले हैं, जितना भी सेंटर हुआ था, जहाँ जहाँ एग्ज़ाम हुआ था 8 तारीख के डेट में, वहाँ का जो है वो टाइपिंग टेस्ट जो है वो रद्द कर दिया गया है। टाइपिंग टेस्ट जो है वो कैंसिल कर दिया गया है सभी जगह का, केवल 8 तारीख के डेट में। और जो सीबीटी का एग्ज़ाम हुआ था कंप्यूटर बेस्ड, वो मान्य था। इस प्रकार से जो लेटर जो है ऑफिशियल था, हमने वो वीडियो पिन करके आपको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बात चर्चा अगर करें तो जो 60 तारीख की यानी 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ था वो दोस्तों कैंसिल कर दिया गया है। और बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन था, लेटर था, नोटिस था, उसमें बताया गया है कि फर्दर जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा इसके एडमिट कार्ड से रिलेटेड। तो बेल्ट्रॉन के अभी आपके वेबसाइट पे इस पे जो है वो कोई भी अभी अपडेट जो है वो अभी तक नहीं मिला है। या तो आपको कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड के लिए उसका लिंक एक्टिव करेगा, या फिर मैसेज कॉल जो भी हो, या फिर उसका जो है वो आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो इस प्रकार से अभी जो है वो कोई भी जो है वो आपको बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई भी अपडेट जो री एग्ज़ाम होना है वो नहीं दिया गया है। तो फिलहाल अगर हम बात करें
तो आपको कम से कम 1 सप्ताह जो है वो लग जाएगा, क्योंकि अभी प्रोग्रामर का न्यू रजिस्ट्रेशन में अभी सभी वहाँ के जितने भी कर्मी हैं, पदाधिकारी, वो भिड़े हुए हैं। तो कम से कम अगर आप 15 अभी नवंबर चल रहा है, तो मिनिमम अगर मेरा पर्सनल राय ले रहे हैं तो आपको कम से कम 10 दिन, 1 सप्ताह के अंदर, 10 दिन के अंदर में जो है वो कम से कम आपको ये रिलीज होने का जो है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। लिंक जो है वो एक्टिवेट होगा किसका, री एग्जाम का, जो 7 और 8 तारीख का टाइपिंग का, और जो पार्टिकुलर 7 तारीख के पटना का एक सेंटर था, वहाँ का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, उसका जो है वो आपको री एग्जाम के लिए जो है वो दोस्तों अभी 1 सप्ताह 10 दिन जो है वो लिंक एक्टिवेट जो है वो तो दोस्तों री एग्जाम की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको 20 से 25 नवंबर 20 से 25 नवंबर तक जो है वो आपको री एग्जाम जो है वो लिंक एक्टिव देखने को मिल जाएगा। यानी ये एग्जाम, री एग्जाम का जो शेड्यूल होगा आपको बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे 20 से 25 नवंबर के बीच में जो है वो आपको हम अनुमानित एक डेट दे रहे हैं, जिसमें जो है वो आपको एक्टिव हो जाएगा। और ये अगर लिंक एक्टिव होता है तो डाउनलोड करने के लिए आपको कम से कम जो है वो आपको 10 दिन का जो है वो समय देगा, 1 सप्ताह जो है वो बाद ही आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज लिंक एक्टिव करेगा और कल के डेट में जो है वो आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा अलग अलग सेंटर पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ये आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा कि आप लोग जिसका भी 7 और 8 तारीख के डेट में एग्जाम कैंसिल हुआ था, वो आप फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, और आपका कम से कम 1 सप्ताह बाद जो है वो एग्जाम होने को जो है वो एडमिट कार्ड में दर्शाया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है वो कम से कम जो है 10 दिसंबर 10 दिसंबर तक जो है वो दोस्तों ये री एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ था उसका जो है वो 10 दिसंबर तक, 10 से 15 दिसंबर तक आपको आई होप कि सभी एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो 10 से 15 दिसंबर जो है वो आपको एग्ज़ाम हो गया, तो उसके बाद ही आपका जो भी आंसर की होगा या फिर रिजल्ट होगा वो प्रदर्शित यानी रिलीज किया जाएगा आप लोगों के बीच। तो आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइए, धैर्य बनाए रखिए। आप अगर अच्छा से लिख के दिए हैं, अच्छा टाइपिंग दिए हैं, तो आपका अवश्य ही जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगा और बेल्ट्रॉन में जो है वो आपका जॉब करने का जो है वो सपना साकार होगा। तो इस प्रकार से ये 10 दिसंबर तक जो है वो आपका री एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आंसर की जो है वो कब तक आएगा, इसके बाद रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे कि इसका आंसर की जो है वो कब तक आएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में ये क्वेश्चन जो है वो अराइज हो रहा है कि सर बहुत सारे कमेंट वीडियो में आ रहे हैं कि सर इसका आंसर की कब आएगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। तो बिल्कुल ही आपका जो है वो कहना सही है कि एग्ज़ाम जो होने को पिछले मंथ में ही 27 तारीख को आपको ख़त्म हो गया था, तो अभी तक जो है वो आ जाना चाहिए था। 14 नवंबर 15 नवंबर जो है वो कल हो जाएगा। तो मेन यहाँ पे आपको दिक्कत जो था वो जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है ना, 7 तारीख 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर का, वो दोस्तों आप लोगों को जो है वो फंसा दिया एग्ज़ाम कैंसिल करके। अगर कुछ टेक्निकल फॉल्ट नहीं होता तो सभी जगह अगर अच्छा से एग्ज़ाम हो गया होता तो अभी तक जो है वो ये आंसर की जो है वो रिलीज आराम से हो गया होता। फिर आपको ये नवंबर होते के लास्ट होते होते जो है वो आपका इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता, फिर इसका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाता। लेकिन ये एग्ज़ाम कैंसिल जो हुआ वो आप लोगों को जो है वो कुछ विलम्ब डेट जो है वो करवा रहा है, तो इंतज़ार जो है वो आपको करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर की अगर बात करें तो 10 दिसंबर तक एग्ज़ाम अगर ख़त्म हो जा रहा है री एग्ज़ाम का, तो आपको 15 से 20 दिसंबर यानी
15 से 20 दिसंबर तक जो है वो आपको एक टेंटेटिव डेट बता रहे हैं। ये मेरा पर्सनल जो है वो एक्सपीरियंस है कि 15 से 20 दिसंबर के बीच अगर इसका आंसर की आ जाता है तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपको फाइनल रिजल्ट आपको दिसंबर के लास्ट तक जो है वो आपको इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोगों को बता रहे हैं कि इस प्रकार से अगर जिस प्रकार से ये बेल्ट्रॉन का जो एग्ज़ाम लेने का या फिर इस प्रकार से जो टाइम का जो गैपिंग कर रहा है, क्योंकि अभी प्रोग्रामर का नया रजिस्ट्रेशन में अभी सभी लोग भिड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से अगर चले तो आपको आई होप कि दिसंबर लास्ट होते होते जो है वो आपका इसका 2024 में जो जितने भी डीओ के लिए डीओ 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे तो उसका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट का है मेधा सूची का है, तो आखिर वो किस प्रकार से बनेगा तो उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के मन में बहुत सारा जो है वो डॉट्स होगा, वो क्लियर जो है वो आज के इस वीडियो में हो जाएगा। पैनल से संबंधित किस प्रकार से पैनल बनेगा, क्योंकि हाल ही में 2023 में जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो भी जिला पैनल में बचे हुए थे, वेटिंग लिस्ट में थे, तो उन लोगों का भी जो है वो दोस्तों एग्ज़ाम हुआ था इसी तरह से, और उसका फाइनल मेरिट लिस्ट बना। फिर मेरिट लिस्ट के आधार पे जो है वो 2300 का जो है वो 2183 ऐसी था कुछ, तो उसका पैनल बना। अभी मेरे पास मेरिट लिस्ट है, तो उसमें आपको सारा जो है वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, आपको बैकग्राउंड में दिख गया होगा जो फाइनल मेरिट लिस्ट बना था हाल ही में 2023 में, जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, उनका जो है वो चयन हुआ था बेल्ट्रॉन के माध्यम से। तो उनका एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम लेने के बाद टाइपिंग टेस्ट हुआ, फिर जो है वो 2100 जो है वो कुछ का जो है वो पैनल बना था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बीपीएसएम के कैंडिडेट थे उसका जो है वो बीपीएसएम कैंडिडेट्स डीओ की अद्यतन मेधा सूची दिनांक 11/12/2023, यानी ये फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 100% आरक्षण रोस्टर जिला विकल्प के आधार पे जो है वो अनुरूप किया गया था। तो किस प्रकार से जो है वो इसका आपको चयन किया गया था, मेरिट लिस्ट जो है वो किस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के आधार पे बना था, तो वो आज इस वीडियो में जो है वो आपको कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर, कैंडिडेट का नाम आपको दिख जाएगा, है ना, BKS बेल्ट्रॉन रजिस्टर आईडी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे MCQ स्कोर, यानी जो 60 नंबर का क्वेश्चन हुआ था, MCQ टैब्स का एग्जाम हुआ था, उसका जो है वो स्कोर यहाँ पे हाईएस्ट जो है वो 41 जो है वो दीपक कुमार लाया था, 60 में 41 मार्क्स। इसी तरह से इंग्लिश टाइपिंग स्कोर यहाँ पे देख सकते हैं 64.6406 सॉरी। इसके बाद हिंदी टाइपिंग का स्कोर 55.56 जो है वो टाइपिंग स्पीड था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसी तरह से इसका सीरियल नंबर है। तो यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश टाइपिंग का स्कोर और हिंदी टाइपिंग का जो है वो स्कोर। तो दोस्तों यहाँ पे जो बहुत बड़ा आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन था कि सर हम केवल एक ही में केवल इंग्लिश में टाइपिंग दिए हैं, तो क्या मेरा जो है वो मेरिट लिस्ट में जो है वो नाम आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है वो केवल जो है वो हिंदी में ही टाइपिंग दिए हैं, इंग्लिश का नहीं दिए हैं, तो क्या उसका जो है वो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, वो जॉब कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और बहुत सारे ऐसे हैं जो दोनों में एग्जाम दिए हैं, किसी का इंग्लिश अच्छा गया है, किसी का हिंदी अच्छा गया है, तो उस कंडीशन में जो है वो आपका जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग श्योर हो जाइए कि केवल एक ही में आप एग्जाम दिए हैं, या तो केवल इंग्लिश में या फिर हिंदी में, या फिर जो है वो दोनों में एग्जाम दिए हैं। तो इस बार जो है वो जो भी आप लोग जब फॉर्म फिल किए थे तो वहाँ पे ऑप्शन दिया गया था कि आप क्या चीज़ में एग्ज़ाम जो है वो टाइपिंग का देना चाहते हैं मोड। केवल इंग्लिश आप सेलेक्ट करते थे, सेलेक्ट करने के लिए आ रहा था डिफ़ॉल्ट केवल हिंदी या दोनों। तो बहुत सारे जो है वो अभ्यर्थी केवल जो सोच रहा था कि
हमारा इंग्लिश का टाइपिंग अच्छा है तो केवल इंग्लिश दे देते हैं। बहुत सारे का अगर किसी का हिंदी का टाइपिंग अच्छा था तो वो केवल हिंदी सेलेक्ट किए। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे वो दोनों सेलेक्ट किए। तो यहाँ पे आप लोग श्योर हो जाइए कि कोई एक में भी आपका अगर टाइपिंग का जो स्कोर है मिनिमम इंग्लिश का 30 रखा गया है, उससे अगर आपका ज़्यादा हो रहा है, आप क्वालिफाई हो रहे हैं टाइपिंग में, तो श्योर हो जाइए कि आपका जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगा, आपका जो है वो नाम आएगा और आप लोग बेल्ट्रॉन में जॉब कर सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसका हिंदी में सेलेक्ट किए थे केवल हिंदी, और वो अगर 30 से हिंदी में अगर 25 रखा गया है मिनिमम, तो 25 से अगर आपका ज़्यादा स्कोर है, स्पीड है टाइपिंग का, तो आप श्योर हो जाइए कि आपका जो है वो मेरिट में नाम आएगा और बिल्कुल आप लोग जॉब कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जो दोनों सेलेक्ट किए थे हिंदी और इंग्लिश दोनों, तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो दोनों में एग्जाम दिए हैं। यहाँ पे कंडीशन ये बनता है कि आपका एग्जाम कैसा गया है। हिंदी में अगर पास हुए हैं, इंग्लिश में पास हुए हैं, दोनों में, तब जाके आपका मेरिट लिस्ट बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो आप लोग श्योर हो जाइए अगर आप दोनों ही सेलेक्ट किए थे और अगर कोई एक में भी अगर आपका अच्छा स्कोर है तो फिर भी आपका जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये 2023 के जो है वो मेरिट लिस्ट बना था, वो आपको दिखाएंगे कि मात्र 0 नंबर है हिंदी में और इंग्लिश में 10 भी नंबर है, 20 भी नंबर है, फिर भी जो है वो उसका नाम दिया गया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एमसीक्यू टाइप्स जो है वो, ये तो आपका स्कोर हो गया कंप्यूटर जो क्वेश्चन था उसका। और यहाँ पे देखिए इंग्लिश टाइपिंग है ना, 64.6, 55.9, 39, ये जो है वो आपको हाईएस्ट से जो है वो लोएस्ट के पास जा रहे हैं। 36.58, 52.79, इसी प्रकार से 44, 29, 56, 48, 51, 57, यहाँ पे देख सकते हैं 60 नंबर भी यहाँ पे लाए हुआ है ना। इसी प्रकार से हिंदी की बात करें तो 51.72, 50, 34, 47, 77 है ना, 45, 44, इस प्रकार से 43, 42। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड पेज में देखिए 44, 39, 39 नंबर, 22 नंबर, ये इसी प्रकार से नीचे हम जाएंगे तो आप श्योर हो जाइएगा कि अगर एक में भी अगर आपका स्कोर अच्छा है टाइपिंग का तो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, श्योर बनेगा। यहाँ पे आप देखिए टोटल 2100 कुछ का पैनल बना था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लास्ट में हम चलते हैं 500, 1972 है ना, 1972 में इसका सीरियल नंबर है 40 जो है वो लाया था आपका 40 जो है वो मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, 28 नंबर इंग्लिश में, हिंदी में 14 नंबर मात्र लाया हुआ था। देखिए 14.2, 14.2, 14, 14, 13.9, 13.4, फिर भी जो है वो इन लोगों का मेरिट लिस्ट बना था। इसके बाद और नीचे आएंगे तो और कम करके आपको देखने को मिल जाए। देखिए 2052, 10 नंबर, 9 नंबर, ये जो है वो आपको हिंदी टाइपिंग का स्पीड है। साइड में आप लोग ध्यान रखिएगा, हिंदी टाइपिंग, ये सेकंड वाला है इंग्लिश टाइपिंग और ये एमसीक्यू का स्कोर है। तो इस प्रकार से देखिए 2131, हाँ अब याद आया, 2131 का जो है वो पैनल बना था। यहाँ पे आप देखिए सबसे लास्ट में अगर बात करें तो एमसीक्यू का स्कोर तो अच्छा था, 35 लाया, 31 लाया, 30 लाया, 20 लाया, 19 लाया, लेकिन देखिए इंग्लिश में जो है वो आपका स्कोर अच्छा था, 29 लाया, 25 पे पास था है ना, 29 लाया, 23.7 भी लाया, फिर भी जो है वो आरक्षण के किरण कुमारी है तो आरक्षण के आधार पे जो है वो इसका हो गया 29.2, 28.5, 28.7। इस प्रकार से ये केवल इंग्लिश का टाइपिंग स्कोर है। और यहाँ पे देखिए हिंदी का टाइपिंग का स्कोर देखिए, इसका हिंदी टाइपिंग का स्कोर देखिए 0, 0 बट्टा सन्नाटा, 0, 0, 0, फिर भी जो है वो इसका फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है वो नाम है। तो इस प्रकार से घबराना नहीं है। देखिए 0.1, 0.3, 0.5, किस लिए, किस बेस पे इसका जो है वो मेरिट लिस्ट में नाम आया था, तो केवल और केवल जो है वो इसका जो है वो केवल इंग्लिश का टाइपिंग अच्छा था, हिंदी का अच्छा नहीं भी गया,
फिर भी जो है वो इसका आ गया। तो घबराना नहीं है, यही चीज़ हम आपको समझा रहे हैं कि केवल एक में भी अगर आपका अच्छा स्कोर आ रहा है टाइपिंग का, फिर भी जो है वो अगर इस बेस के आधार पे लेता है, मेरिट लिस्ट बनाता है, तो आपका जो है वो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। इस प्रकार से हम ये ऑफिशियल जो इसका पिछले साल का मेरिट लिस्ट का सूची है उसके आधार पे हम बोल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.1 यानी एक नंबर आया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी में, हिंदी टाइपिंग स्कोर 7.8, 7.7, 7.5, 7.5, 7.3 इस प्रकार से। और यहाँ पे इसी का बेस जो है वो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश टाइपिंग का जो स्कोर अच्छा था, है ना, 24.2, 24.7, 29.4, 28.6। तो इसके आधार पे यहाँ पे समझा गया कि एक भी एग्जाम यानी एक भी टाइपिंग का जो है वो स्पीड अच्छा है। ये मैटर नहीं था कि हिंदी में आपका स्कोर कम था तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। यहाँ पे जो है वो प्रूव कर दिया है कि आएगा। तो इस प्रकार से अगर ये इस बेस पे अगर मेरिट लिस्ट का निर्माण होगा 100% आरक्षण रोस्टर के अनुसार, तो महिला कैंडिडेट को भी फायदा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो 100% आरक्षण रोस्टर के अनुसार मेरिट लिस्ट का निर्माण होगा, तो जो भी महिला कैंडिडेट है, साथ ही जो भी दिव्यांग वगैरह है, तो उनको भी जो है वो फायदा होने वाला है। तो इस प्रकार से ये मेरिट लिस्ट जो है वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपके मन में जो भी बेल्ट्रॉन डीओ 2024 से रिलेटेड इसका मेरिट लिस्ट हो या फिर इसका रिजल्ट या फिर आंसर की से रिलेटेड आपके मन में जो भी क्वेश्चन था उसका जवाब जो है वो आपको मिल गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी दिक्कत या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ करके भी डिस्कस यानी बात कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इस प्रकार से ये आज की इस वीडियो में हमने आपको एक टेंटेटिव डेट बताए हैं कि आपको ये फाइनल मेरिट लिस्ट यानी आंसर की जो उम्मीद आप लोग लगा के बैठे हुए हैं वो आपको 20 से 25 दिसंबर तक तो मिनिमम जाएगा ही, वो आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। और दिसंबर लास्ट होते होते तक जो है वो आपको आई होप कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो प्रकाशन हो जाए, और नए साल में नए शुरुआत के साथ जो है वो आप लोग नए जॉब का जो है वो अपने कार्यालय में पदस्थापित हो जाए, जॉब कर सके और अपने उज्जवल भविष्य का जो है वो कामना अच्छा से 2025 में कर सके। तो इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं इसी तरह के और एक नए अपडेटेड वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।